कोरोना वायरस के चलते हुए इंडिया में जब या फिर पूरी दुनिया में जब सारी काम ठप पड़ा हुआ है, तभी भी इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक काम होते ही जा रहा है। इसके रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है, लेकिन आज मैं देने जा रहा हूं एयरटेल और 5G से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि नोकिया इंडिया में एयरटेल के लिए 8 सर्कलों में 5G रेडी सर्विस बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट था वो करीबन $1 बिलियन था। अब दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। इसमें कहा गया है कि नोकिया ने एयरटेल के लिए 8 सर्कलों में 5G रेडी नेटवर्क तैयार कर दिए हैं। इसका मतलब जिस भी दिन एयरटेल को परमिशन मिल जाएगा इंडिया में 5G लॉन्च करने के लिए, उसी दिन उन सारे सर्कलों में वो सारे टावर के द्वारा, मतलब नोकिया के बनाए हुए वो सारे टावर के द्वारा वो 5G लॉन्च कर देंगे। अब दोस्तों ये तो गया 5G जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन ये सारे टावर 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5G अपना सर्विस देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो दोस्तों वो जो टावर बनाया गया है वो डुअल बैंड पर ही काम करेगा। मतलब आज के दिन में वो सारी टावर 4G सर्विस देने के लिए तैयार है और 4G सर्विस देना चालू कर देंगे। मतलब जिन सारी इलाके में ये सारे टावर हैं वो इलाके में और भी ज्यादा इफिशिएंटली 4G के सर्विस आप लोगों को मिलेगा। और जिस दिन यहाँ पर 5G के सर्विस लॉन्च हो जाएगा उस दिन इन सारी जगह में 5G के भी सर्विस इन्हीं सारी टावर के द्वारा दिया जाएगा। अब दोस्तों इंडिया में 5G से रिलेटेड और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिलायंस जियो ऑलरेडी 5G टेस्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रपोजल भेजे हैं। अगर गवर्नमेंट के तरफ से उनको, मतलब रिलायंस को ये परमिशन दे दिया जाएगा या फिर दे दिया गया है तो रिलायंस ऑलरेडी इसके टेस्टिंग भी चालू कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से या फिर अनऑफिशियली रिलायंस ऑलरेडी ये टेस्टिंग चालू कर चुके हैं गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन मिलने के बाद ही। अब दोस्तों यहाँ पर एयरटेल जबकि 5G रेडी नेटवर्क बना चुका है तो एयरटेल भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द गवर्नमेंट के पास 5G टेस्टिंग के लिए भी परमिशन लेने के लिए जाएं और गवर्नमेंट उसको भी, यानी कि एयरटेल को भी 5G टेस्टिंग करने के लिए परमिशन दे दे। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात की है कि कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5G के स्पेक्ट्रम चालू किया जाता है या फिर 5G के स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन चालू होता है। जिस दिन ऑक्शन चालू होगा उसी दिन ये सारे कंपनी उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद 5G के स्पेक्ट्रम भी लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग सा मुद्दा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि रिलायंस ऑल ओवर इंडिया में 5G के सर्विस लॉन्च करेगा, लेकिन यहाँ पर बात होते हैं कि एयरटेल की, क्या एयरटेल पूरी इंडिया में आज 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए तैयार है? मेरे हिसाब से नहीं। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, तो इसके पीछे जो कारण है कि नोकिया के साथ एयरटेल की 8 सर्कलों में ही सिर्फ टाई अप हुआ है। मतलब नोकिया एयरटेल के लिए 8 सर्कलों में 5G रेडी टावर बनाएंगे, तो बाकी जितने सारे सर्कल रहते हैं वहां पर क्या होगा? मेरे हिसाब से उन सारे सर्कलों के लिए अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। खैर दोस्तों देखना होगा कि इससे रिलेटेड आगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन आते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अब 5G के लिए इंडिया भी तैयार हो रहा है। बहुत ही जल्द हम आपको और हमको 5G भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद अब हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।